Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. I'm back with the promise that I made you in the last class. जिसके मैंने बताया कि यार बात करेंगे ME 16 के सारे कॉन्सेप्ट की कि कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किन स्टेप्स को क्लियर करना है, and how we guys are going to prepare all this. तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ. Yes, we do have the complete course on the board जिसको आपको करना है for this papers. आपने कहा इस पेपर के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या टेक्निक फॉलो करेंगे, किन कॉन्सेप्ट को पढ़ना है और कौन से कॉन्सेप्ट हम छोड़ सकते हैं, वो सारी चीजें हम करेंगे. तो एज यू नो दैट वी डू हैव अ बिग कोर्स, बट इतने बड़े कोर्स को भी हम अलग अलग पार्ट्स में बहुत इजीली डील कर सकते हैं. तो आपने कहा हमारे पास ऑलमोस्ट 7 ब्लॉक्स हैं जो हमें करने हैं. इन 7 ब्लॉक्स में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको करने हैं, और इन 7 ब्लॉक्स में भी आप कौन से 2 ब्लॉक छोड़ सकते हैं अगर नहीं हो पाए तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना बिकॉज़ आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग. हां, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट ईच एंड एवरी वीडियो. फर्स्ट हाफ इंडियन फोक लिटरेचर क्या है पहले क्लियर करते हैं. लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था किसका, फोक लिटरेचर का. क्या है फोक लिटरेचर? किसी ट्राइब किसी कल्चर को डिफाइन करती. अब आपने कहा सबसे पहले फोक लिटरेचर आते हैं हमारे पास, दैट इज फोक लिटरेचर एंड लैंग्वेज. तो हम पहले क्लियर करते हैं, यहां हमें सबसे पहले इंट्रो क्लियर करना है. सर ये क्या इंट्रो की इंपॉर्टेंस है? ऐसे लास्ट वाला पेपर देखो, एमईजी 16 की बात कर रहा हूं. फर्स्ट क्वेश्चन ही फोकलोर लिटरेचर है कि ये फोकलोर है क्या, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करेंगे. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इंट्रोडक्शन आता है, ये पहले क्लियर करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन 100% फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक होगा. तो आपने इसमें क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, नैरेटिव एंड अप्रोचेस. नाउ व्हाट डज मीन बाय द नैरेटिव, कौन सी नैरेटिव्स फॉलो की गई हैं, कैसे पढ़ना है, हाउ वी गाइस आर नीड टू स्टडी एंड द अप्रोचेस दैट विल बी फॉलोड इन द फोकलोर लिटरेचर, ये हमें क्लियर करना है. तो फर्स्ट हाफ इज द सम ऑफ इंट्रो एंड द सर्टेन अप्रोचेस अलोंग विद द नैरेटिव टेक्निक जो आप लोगों को करना है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ब्लॉक ऑफ एमईजी 16. Then come to the next point and that is really important. It is क्षेत्र and दशा. अब ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं. Those who are going to give the NET UGC exam or want to pursue their PhD or MPhil, उनके लिए really बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां ये काम करने वाला है 100% वहां होगा हमारे पास. तो यहां हमने क्लियर किया दो चीजें, लैंग्वेज एज अ रेस्पिरेटरी ऑफ द कल्चर. यस, द लैंग्वेज डिफाइन द कल्चर. फोकलोर अगर आपने डेफिनेशन देखी थी या वीडियो देखी थी तो इंट्रो वाली, तो उसमें आपने अच्छे से क्लियर कर लिया था कि किसी कल्चर को डिफाइन करता है, किसी कम्युनिटी की कल्चर को पूरी तरह क्लियर करता है, उसके कॉन्सेप्ट्स को बताता है. देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज विजुअल नैरेटिव. हियर वी गेट टू नो दैट व्हाट डज मीन बाय विजुअल नैरेटिव, क्या होता है विजुअल नैरेटिव, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं. ये सारे के सारे पॉइंट इसी चैनल पे सारी वीडियोस में बताऊंगा आप लोगों को. As I promised you last video कि सारे के सारे पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा, each and every point in a different videos. तो उसको आपको समझना जरूरी है. तो हमारे पास फर्स्ट 2 ब्लॉक आते हैं और क्लियर करते हैं, हर ब्लॉक से एक क्वेश्चन कंफर्म है. तो सेकंड ब्लॉक से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है हमारा कि लैंग्वेज रेस्पेक्ट कल्चर क्या है, विजुअल नैरेटिव पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और क्षेत्र एंड दशा पे क्वेश्चन आता है कंफर्म. Then we come to the sources and characteristics. सर सोर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसमें मिथ पे ज्यादा ध्यान देना. सीरियसली यू कैन हैव इट नैरेटिव पॉइंट्स मैटर नहीं करती, सीरियसली मैटर नहीं करती, आगे वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां मिथ के कॉन्सेप्ट को समझना है. व्हाई मिथ इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट दोज आर डूइंग फोक लिटरेचर. मिथ ही मैटर करता है. फोक लिटरेचर का बेसिक जो है ना कॉन्सेप्ट वो मिथ से शुरू होता है. मिस फॉलो बिलीफ है जिसको लेके चल रहा था फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होता है, उसको पूरा क्लियर किया, उसके कॉन्सेप्ट को समझाया गया जो हम लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है. हाउ वी गाइस आर गोइंग टू क्लियर दिस, इसके क्या कॉन्सेप्ट है, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना आगे वो जरूरी है हमारे लिए. तो यहाँ आगे सोर्सेज एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज नैरेटिव पॉइंट्स एंड मिथ्स. एंड देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज फोक टेल्स ऑफ इंडिया. सिर्फ फोक टेल्स ऑफ इंडिया की बात की ना तो 3 राइटर्स हैं, इनके अलावा बहुत सारे, लेकिन 3 राइटर्स ऑन टिप कर लेने आपने. ये तीनों के तीनों राइटर्स ऑन टिप होनी चाहिए क्योंकि इनकी राइटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है इस पेपर में. द फर्स्ट ए.के. रामानुजम, वेरी एल्विन एंड मनोज दास. ये मनोज दास को आपने पढ़ा होगा बहुत ज्यादा, शॉर्ट स्टोरीज में बहुत ही परफेक्ट राइटर है. इसके कॉन्सेप्ट इसकी राइटिंग्स को क्लियर करना है. ए.के. रामानुजम आई नीड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट हिम. हाँ, अगर तीनों में से 2 कंपेयर तो 2 बहुत ज्यादा डोमिनेंट है. And then I'll come to the folk poetry. Yes, this poetry is really important. The oral epics in India. The first one, oral epics in India.
तो इसको हमें क्लियर करना है। तो फर्स्ट पॉइंट जो दिमाग में रहनी चाहिए दैट इज द ओरल एपेक्स इन इंडिया एंड देन द नेक्स्ट वन द अवेकन विंड। व्हाट डज मीन बाय अवेकन विंड, क्या है उसके कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे, किन कॉन्सेप्ट को बताएगा पूरी तरह से। एंड देन वी कम टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट मिस ऑफ मिडिल इंडिया। तो ये हैं वो तीन पोएट्रीज जिनको हम बोलते हैं फोक पोएट्री का पार्ट, डोमिनेंट रोल प्ले करती है तीनों की तीनों पोएट्रीज जो हम सबको आनी चाहिए। एंड देन वी कम टू द मेजर पोर्शन, सबसे मेजर पार्ट पे आ रहे हैं, वो है फोक लिटरेचर एंड फिक्शन। तो आपने कहा फोक फिक्शन की बात करें तो फोक फिक्शन हमारे पास आते हैं पत्थर पंचाली। ये वो फिक्शन है जिसको कोई भी अवॉइड नहीं करेगा, और अगर आप करते हैं तो आप अपने लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। पजारत से भी इंपॉर्टेंट है। तो आपने कहा पत्थर पंचाली को हमें क्लियर करना है, लास्ट से पेपर में आया हुआ है। देन पजारा, देन वी हैव द डायलेमा एंड कांतापुरा। हाउ वुड यू अवॉइड द कांतापुरा? एमबीजी 7 जिन्होंने पढ़ा वो कांतापुरा ऑन टिप होगा। तो 7 किया हुआ, उसके बाद 14 पे आ गए, तो डेफिनेटली हेल्प मिल रही है हमें, हम चीजों को दोबारा से रिवाइज भी कर रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, थिएटर। इस थिएटर को अलग पार्ट में लेते हैं। पहले तो थिएटर क्या होता है, थिएटर के कॉन्सेप्ट क्या है। सर थिएटर को हम बोले तमाशा बोले अलग बात है, या उसको मैं बोलूं नौटंकी जो चलता है शुरू से, हम देखिए रामलीला हमने देखी है बच्चों ने, तो तमाशा हो गया, नौटंकी हो गया, पाला हो गया, ये तो कुछ कॉन्सेप्ट बन गए किसके हमारे। सर ये तो हो गए सर जात्रा के साथ थिएटर के, थिएटर नहीं हो गया लग गया। अब फिर हम कहते हैं ग्रीश कर्नाड। सर ग्रीश कर्नाड के दो प्लेस, दोनों को हमें क्लियर करना है। दो प्लेस कौन से हैं हमारे पास, हायवन्ना और नागामंडला। इन दोनों को ही महासती से आता है। और गिरीश कर्नाड की बात करूं तुगलक आप लोगों ने पढ़ा होगा डेफिनेटली। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं ये दो जिनको क्लियर करना है। एंड देन द लास्ट स्टोरी ऑफ द चरणदास चोर। चरणदास चोर सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसको हम गो थ्रू करते हैं बहुत मजा भी आता पढ़ने में। तो ये है वो कोर्स जिसको हमें पूरा करना है। अब बात करते हैं कौन से 5 हैं जो हमें करने ही करने हैं, कौन से 2 हैं जो हम छोड़ सकते हैं। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि 2 कौन छोड़ने, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 5 पहले कर लेना। सबसे पहले 5 ऑन टिप होनी चाहिए जिसमें थिएटर और फिक्शन सबसे पहले आते हैं। मेरी 2 चॉइस जिनको मैं चूज करूंगा 5 में, वो आता है थिएटर एंड फिक्शन। एंड देन आई विल गो टू द फोक पोएट्री सर, देन द फोक टेल्स ऑफ इंडिया, एंड देन द फोक लिटरेचर। अब रह गए नैरेटिव ऑफ पॉइंट्स। मिथ को लगा था करना, खाली मिथ वाले पॉइंट को करना बहुत होगा। इसमें क्षेत्र एंड दशक, इसको खाली कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर लेंगे तो भी बहुत इजी होगा। अब आते हैं बेसिक के ऊपर कि हम इस पेपर की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, क्या होगा बेसिक वे जिसको पढ़ने से हम बहुत इजीली इस पेपर में मैक्स मार्क्स ला सकते हैं। द फर्स्ट थिंग यू गाइस नीड टू गो थ्रू फॉर द कंप्लीट कोर्स, पूरे कोर्स को अच्छे से क्लियर करें। किस तरह कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, नोट्स नहीं है, तो आपका नंबर है, मेरा कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आए कमेंट करें, आई विल गिव द रिप्लाई। जंप टू नेक्स्ट पॉइंट, व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फिक्शन, यस द फिक्शन, थिएटर एंड देन कम टू द पोएट्री। 3 चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कौन सा, थिएटर, फिक्शन एंड पोएट्री, लास्ट 3। इन तीनों को पढ़ना है, अपने आप इनकी समरी फॉर्म करनी और लिखनी है। यू गाइस नीड टू राइट ऑन समरी ऑफ दिस। जैसे आप इसको पढ़ लिया, पूरा क्लियर किया, अब आपने लिखी समरी। समरी लिखने के बाद इसके बेसिक क्वेश्चंस को रोल करेंगे। डोंट फॉरगेट टू रियली वॉच द वीडियो जो मैं डालूंगा फॉर द अपकमिंग पेपर कि उसके क्वेश्चन कौन सा एक्सपेक्टेड है, उन क्वेश्चन को प्लीज कीजिएगा। एंड देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स दो आर बीइंग सेइंग कि सर आप प्लीज लास्ट जो दिसंबर में पेपर आया था उसका क्वेश्चन डालिए प्लीज। तो जल्दी मोस्ट प्रॉब्ली बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आई एम गोइंग टू अपलोड दैट वीडियो इन व्हिच आई एम गोइंग टू डिसाइड द क्वेश्चन दैट कम्स इन 2019 दिसंबर। तो उसको पूरा क्लियर करेंगे हम, वो क्वेश्चन क्या थे, उनसे आपको एक पॉइंट आउट पता जाएगा कि एमडी 16 के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। कई बच्चों को ये नहीं आइडिया कि पेपर होता कैसा, उसको कैसे क्लियर करना है। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आपको करना है इसकी प्रिपरेशन क्या करनी है। यू गाइस नीड टू हैव अ सर्टेन वे ऑफ राइटिंग डेफिनेटली, एंड दैट बी डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पेपर्स जो आपने पहले दिए हैं, उनसे काफी अलग है। उसको आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है कि हम पेपर में कैसे लिखेंगे, लिखने का वे आउट क्या होगा, किन बेसिक्स को समझ लेना है, एंड हाउ वी गाइस आर गोइंग टू गेट थिंग्स क्लियर इन माइंड। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किन चीजों को लेके चलना है, एंड हाउ वी गाइस आर गोइंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ आवर वर्क।
is all about the way you write down in examinations. तो MBG 16 इज नॉट अ टफ पेपर, सीरियसली इसको बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत अच्छे से नंबर भी ला सकते हैं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. When you go through by each and every concept, you'll be able to write down the best answers. Till then, keep watching, like, share, and subscribe if you think it's worth to watch. Catch you very soon with a new video. Bye, guys.